आदरणीय छात्रों, आज हम क्लास 10 का त्रिकोणमिति चैप्टर का 8.2 NCERT मैथ का सॉल्व करने जा रहे हैं। आते हैं, देखते हैं क्लास 10 का त्रिकोणमिति 8.2 का क्वेश्चन कह रहा है 1 नंबर कि मान निकालें, निम्न का मान निकालें। क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो चूँकि हम लोग इसके पिछले वीडियो में हम लोग मान निकाले भी हैं कि साइन 60 का मान कितना होता है तो √3/2, तो साइन का उल्टा कॉस होता है तो कॉस 30 का मान √3/2, तो साइन 60 का मान √3/2 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे दिए, साइन 30 का मान 1/2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है। ठीक ना। तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो गया। फिर 1 में 1 से गुना किए तो 1 हो गया और 2 दूना 4 हो गया और 4 का लघुत्तम 4 हो गया। और ये जब भाग देंगे तो 3 जोड़ 1 हो जाएगा तो 3 1 4, 4/4 हो गया अर्थात 1 हो गया। दूसरा सवाल है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखते हैं कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री अर्थात 2 गुने tan स्क्वायर 45 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन हमने उतार दिया, लेकिन 2 tan 45 का मान 1 होता है या स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर दिए। कॉस 30 का मान √3/2 होता है तो √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। और माइनस साइन स्क्वायर 60 है तो साइन 60 का मान √3/2 या इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। ठीक ना। तो 2 गुने 1 का स्क्वायर 2 हो गया और यहाँ देखिए माइनस √3/2 का होल स्क्वायर है, यहाँ प्लस √3/2 का होल स्क्वायर है तो माइनस प्लस कट गया तो 2 गुने 1 बराबर 2 हो गया आंसर आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक 30 कॉस 45 डिग्री प्लस बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। क्वेश्चन है कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। कॉस 45 का मान होता है 1/√2, सेक 30 का मान होता है 2/√3, कॉसेक 30 का मान होता है 2, तो इसको 2/1 हमने लिख दिया। अब आते हैं, देखते हैं क्या कि 1/√2 है तो 1/√2 लिख दिया और इसका ये भिन्न का जोड़ है तो इसका भिन्न को जोड़ कर दिया बटा, तो √3 और 1 का लघुत्तम √3 हो गया और √3 यह 2 तो 2 जैसे का तैसे हो गया, 2 में √3 से गुना कर दे 2√3 हो गया। अब देखें 1/√2 है तो 1/√2 इसको पलट दिया गया तो √3 चल जाएगा ऊपर है, 2 प्लस 2√3 हो जाएगा नीचे हो गया। तो √3 में 1 से गुना किए तो √3 हो गया और 2 में √2 से गुना करेंगे तो 2√2 और 2√3 में √2 से गुना करेंगे तो 2√6 हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसका परिमेयकरण कर देते हैं। ठीक ना। परिमेयकरण में क्या होता है कि चिन्ह बदल जाता है, हर का चिन्ह बदल देते हैं जब हर का परिमेयकरण करते हैं तो √3/2√2 प्लस 2√6 है, परिमेयकरण करते हैं तो ये चिन्ह यही अंक रहेगा, चिन्ह बदल जाएगा 2√2 माइनस 2√6 बटा 2√2 माइनस 2√6। अब इसमें और इसमें गुना करते हैं तो √3 में √2 से गुना करेंगे तो √6 हो जाएगा 2√6 और √3 में 2√6 से गुना करेंगे तो 2√18 हो जाएगा। और फिर ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है नीचे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2√6 और 2/18 को लिख सकते हैं 2 9 गुने 2। ठीक ना। और 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, ये √2 का स्क्वायर 2 होता है तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया और 2 दूना 4, 4 6 24 हो गया। तो 8 माइनस 24 हमने लिख दिया। अब देखिए 9 का वर्गमूल 3 होता है तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो 6√2 हो गया। अब माइनस है तो माइनस और 2√6 है तो 2√6 अर्थात 2√6 घटाओ 6√2 बटा 8 में से 24 गया -16। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों में से कॉमन -2 ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि बटा में -16 है तो -2 कॉमन लेंगे तो -2 आ गया कॉमन, तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा अर्थात 3 दूनी 6√2 हो जाएगा। प्लस में ये आ जाएगा पहले, ये आ जाएगा बाद में, तो इसमें से 2 निकल गया है तो -√6 और बट्टा में क्या हो जाएगा -16 है तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से 16 कट गया तो 2 8 16, यह 8 है तो 2 8 16 हो गया। अब 3√2 बच गया, 3√2 माइनस √6 बटा 8 आपका यही आंसर हुआ। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन स्क्वायर 30 साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री
बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक ना, यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 कर दिए, प्लस टेन 45 का मान होता है 1, तो 1 हो गया। अब कोसेक 60 का मान होता है 2/√3, तो 2/√3 कर दिया गया। और बटा में है सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 का मान 2/√3, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉट 45 का मान 1। सब लिख दिया गया, सबका मान रख दिया गया। ठीक ना, अब 2 1√3 का लघुत्तम निकाल दिया गया, तो 2√3 हो गया। अब भिन्न का जैसे जोड़ घटाव बनाते हैं वैसे हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ 2√3 में 2 से भाग देंगे तो √3 मतलब जाएगा, तो √3 हो गया। और फिर 1 से भाग देंगे तो 2√3 ही होगा, तो इसमें यहाँ 2√3 हो जाएगा और यहाँ माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा। और फिर उसी तरह इसका भी करेंगे, तो ये भी 2 और √3 और 1 का लघुत्तम 2√3 हो गया। 2√3 में √3 से भाग देंगे तो 2 मतलब है 2 दूनी 4, और यहाँ हो जाएगा आपका √3 और यहाँ हो जाएगा 2√3। अब देखिए ये दोनों 2√3 और 2√3 मिला तो ये कट गया, यहाँ कटा हुआ है। और देखिए 2√3 और 1√3 कितना हो गया, 3√3 और -4, और ये हो गया 4 प्लस 2√3 और 1√3 3√3, यही तो कट गया आपका। 3√3 -4 और 3√3 + 4 बचा, तो इसको हमने लिख दिया सजाकर 3√3 - 4 और 3√3 + 4, और इसका हल का परिमेयकरण कर दिया गया। फिर वही हल का चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे लिख दिया जाएगा, तो 3√3 - 4 और 3√3 - 4 लिख दिया गया। अब देखिए इसको इसमें हमने गुना किया, 3 × 9 और 9 × 27, और 3√3 में 4 से गुना करेंगे तो 3 × 4 = 12 -12√3, और फिर 4 में 3√3 से तो 4 × 3 = 12 -12√3 माइनस माइनस प्लस 4 × 4 = 16, और a + b × a - b है तो a² - b², तो 3√3 का होल स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 27 और 16 जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा, और -12√3 और -12√3 जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -24√3, और 3 × 3 = 9 × 27 और -16। अब 43 घटाओ 24√3 और बटा 27 में से 16 गया 1 हो गया आपका। ठीक ना, तो ये 4 नंबर क्वेश्चन हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्या कि 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस tan² 45 डिग्री बट्टा sin² 30 प्लस cos² 30 डिग्री। ठीक ना, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो 5 cos² 60 डिग्री है, तो 5 cos² 60 डिग्री है, तो क्या करते हैं कि 5 × cos 60 का मान 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 × sec 30 का मान 2/√3 का होल स्क्वायर और माइनस tan 45 का मान 1 का होल स्क्वायर, अब बट्टा sin 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर, और cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 इसका होल स्क्वायर। तो 5 × 1/4 हो जाएगा, और 2 दूनी 4/3, तो 4 × 4/3 हो गया, और 1 का स्क्वायर 1, और फिर यहाँ 1/4 हो जाएगा और 3/4 हो जाएगा। ठीक ना, तो 5 × 5 और बटा 4 हो गया, और फिर 4 × 4 = 16/3 हो गया, और 1/1 हो गया, और बटा 1/4 जो 3/4, और बी भिन्न का जोड़ घटा हो गया, ये भी भिन्न का जोड़ है। तो 4 3 का लघुत्तम 12 हो गया, तो 3 × 5 = 15 और 4 × 4 = 64, और माइनस कितना हो जाएगा 12, और 4 4 का लघुत्तम 4 हो गया, तो 1 जोड़ 3 हो जाएगा। ठीक ना, तो 64 और 15 जोड़ दिए हम लोग, तो कितना हो गया 79 और -12 और बटा 12, और 4/4, तो 4 4 कट गया, 1 हो गया, 1 का कोई वैल्यू नहीं है, हद में है, इसलिए 79 - 12 हो गया, तो 67 हो गया, और बटा 12, तो 67/12 आपका आंसर हो गया। अब आते हैं, कह रहा है कि सही विकल्प को चुनें। तो अब हम लोग सही विकल्प चुनेंगे कि सही विकल्प क्या है। तो कह रहा है का सही विकल्प कि 2 tan 30/1 जोड़ tan² 30 डिग्री। तो 2 tan 30 है, तो 2 tan 30 डिग्री बटा 1 जोड़ tan² 30 डिग्री, तो 2 × tan 30 का मान 1/√3 और बटा 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2/√3 हो गया, और 1 जोड़ 1/3, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 3 हो गया, तो 2/√3, और 3 एकम 3 1 4/3। अब इसको पलट दिया गया, तो 2/√3 × 3/4 हो गया,
तो 2 दूनी 4 और √3 से 3 कट गया तो √3 बटा 2 आया। अब √3 बटा 2 किसका मान होता है? या तो sin 60 का होगा, नहीं तो cos 30 का मान होगा। ठीक ना, दोनों में से जो विकल्प हो वही रख दिया जाएगा। अब 1 - tan² 45 डिग्री बटा 1 + tan² 45 डिग्री दूसरा नंबर सवाल है। तो 1 - tan 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 + tan 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। यहाँ प्लस है तो 1 जोड़ 1 2 हो गया, और 1 में से 1 गया 0। तो 0 में किसी भी अंक से भाग देते हैं तो वो क्या होता है? 0 हो जाता है। तो इसका आंसर 0 हो गया। अब 3 नंबर कह रहा है क्या कि sin 2a = 2 sin a कब सत्य होगा? तो कब सत्य होगा? जब a का मान 0 रखेंगे तो इसका भी मान बराबर है, इसका भी मान बराबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो sin 2a = 2 sin a है, तो a का मान 0 रखा जाए, तो sin 2 × a = 2 sin a का मान 0। तो sin 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो sin 0 का मान 0 हो जाता है, और 2 sin 0, तो 0 का डिग्री का मान 0, तो 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, तो दोनों बराबर आ गया, अतः a = 0 हमारा सत्य होगा। ठीक ना। अब आते हैं 4 नंबर, 2 tan 30 बटा 1 - tan² 30। तो 2 × 1 बटा √3 30 का मान होता है, और 1 - 1 बटा √3 का होल स्क्वायर, तो 2 बटा √3 और 1 - 1 बटा √3 का स्क्वायर 3। तो 3 एकम 3 में से 1 गया, 2 बटा 3 हो गया, और 2 बटा √3, तो 2 बटा √3 बटा 2 बटा 3। तो 2 बटा √3 × 3 बटा 2, 2 से 2 कट गया, √3 से 3 कट गया, तो √3 मरतबे, तो यहाँ हो गया √3। या तो यहाँ tan 30 का मान होगा, और नहीं तो cot 60 का मान होगा। √3 है, सॉरी, तो या तो tan 60 का मान होगा, और नहीं तो cot 30 का मान होगा। अब आते हैं आपका 3 नंबर सवाल जो है, कहता है कि यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1 बटा √3, तो a और b का मान ज्ञात करें। क्या कह रहा है कि तो a और b का मान ज्ञात करें। तो चूंकि tan a + b = √3 दिया हुआ है, तो tan a + b और √3 किसका मान होता है? tan 60 का मान होता है, तो tan 60 लिख दिया गया। tan हट गया, तो a + b बराबर क्या बचा? 60। इसको समीकरण हमने 1 मान लिया। पुनः tan a - b बराबर क्या है? 1 बटा √3 यहाँ दिया हुआ है, तो tan a - b बराबर tan 30 का मान होता है 1 बटा √3, तो tan 30 लिख दिए। tan से tan हट गया, तो a - b बराबर हो गया 30 डिग्री। इस समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। एक और 2 से चलते हैं, तो a + b बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, और a - b बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, तो प्लस और माइनस कट गया, तो 2a बचा, और इसको जोड़ेंगे 60 × 30 90 हो गया। जोड़ने पर ये कट गया, प्लस और माइनस है, तो 2a अब बटा 90। अब a बराबर 90 बटा 2, तो 2 से कट जाएगा 45 डिग्री, तो a बराबर आ गया 45 डिग्री। अब a का मान जो है हम रखेंगे 1 में या 2, किसी में रख देंगे। a का मान हम किसी में रखेंगे, तो a का मान 1 में रखे, तो a + b बराबर 60 डिग्री, तो a का मान 45 है, तो 45 रख दिया गया, प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो b बराबर कितना हो गया? 60 घटाओ 45 बराबर 15 डिग्री। तो a का मान आया 45 और b का मान आया 15 डिग्री। ये हमारा हुआ आंसर। तो जी हाँ, आप लोगों को समझ में आया होगा, आशा करते हैं। यदि समझ में आया होगा, अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।